नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की 2% के आसपास की गिरावट हुई है और 24 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। 99.5 का स्टॉक हो चुका है। अगर बात बाजार की करें तो बाजार भी आज काफी प्रेशर में दिखाई दिया। बहुत न्यूट्रल मार्केट रहा है आपका। वहीं पर निफ्टी विक्स की बात करें तो निफ्टी विक्स आज तेजी में दिखाई दिया है। इंडिया विक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इंडिया विक्स जब भी आपका ग्रीन जोन में रहता है, साफ मतलब है कि बाजार में डर का माहौल है, सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुके हैं और यहाँ पर इसी बाजार में एफआईआई ने बिकवाली को जोर पकड़ाया है। बिकवाली अगर होगी तो बाजार पे प्रेशर बनेगा और बाजार पे अगर प्रेशर आएगा तो अच्छे स्टॉक्स हों, बुरे स्टॉक हों, सभी में गिरावट होती हुई दिखाई देगी, जो कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई भी है। लास्ट वीक भी आपको प्रेशर में रहा था। इस हफ्ते की शुरुआत से ही बैंक ऑफ बड़ौदा फिसलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीक में भी बोला था कि अगर खरीदारी करनी है तो 96 का प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पे और 96 तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलने वाली भी है। बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट का मतलब क्या है, क्यों हुई है गिरावट, क्या आगे भी गिरावट जारी रहेगी, करना क्या है, आपको खरीदारी करनी है या फिर स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकाल देना है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, थोड़े से अगर आप नंबर्स पर नजर डालोगे तो नंबर्स कंपनी के ठीक आए थे। इस बार क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, तो मार्केट को, बैंक ऑफ बड़ौदा को पूरी तरह से मार्केट यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर कोई और फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय बाजार के। और अगर बाजार में इस तरह की गिरावट होती है, इस तरह की वोलेटिलिटी रहती है, तो सीधा असर उसका होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक प्राइस पर। अगर आप बात करें तो स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि आप वेट कीजिए, अभी खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी कब करनी है? 96 की प्राइस के आसपास। तो स्टॉक आपका यहाँ पर था, यानी कि बोलिंजर बैंड के बाहर आपकी जर्नी हुई थी स्टॉक की और यहाँ से गिरावट की बात की थी हमने। ये स्टॉक में यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा हमें और आज वीक की शुरुआत हुई, ये करेक्शन आता वो दिखाई भी दिया। हालांकि मैं साफ बोलूंगा यहाँ पे कि रेंज वोलेटिलिटी की हमें उम्मीद थी यहाँ पर, बट यहाँ पर करेक्शन इतना भारी होगा इसकी उम्मीद यहाँ पर कम थी। रीजन ये हुआ कि बाजार में अगर गिरावट होती है तो उसका सीधा असर ऐसे स्टॉक्स पर पड़ता है जो कि मार्केट से सीधा लिंक्ड होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या पीएनबी हो गया आपका। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो डायरेक्टली बाजार के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर बाजार को देखता है एंड देन स्टॉक को देख के डंप करना स्टार्ट करता है। और वही चीज बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ आज देखने को मिली भी है हमें। अगर आप बात करेंगे तो डेली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट वीक में भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बने थे। लेट मी अब देखिए कि एक अच्छी शुरुआत में था लास्ट वीक में, लास्ट कैंडल आपका यहाँ पर बना और फिर 3 दिनों की यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट भी मिला था। सपोर्ट के बाद एक अच्छी रैली की शुरुआत की उम्मीद थी, बट वही है क्योंकि आपका वीकली चार्ट पैटर्न थोड़ा एरर था, इसीलिए वहां पर गिरावट की भी उम्मीद थी हमें। अभी बोलिंजर बैंड की मीडियन तक की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है स्टॉक में। कहाँ तक गिरावट होगी उसकी बात करें तो देखो यार, गिरावट में इस समय सपोर्ट जो है स्टॉक का वो अराउंड इस पॉइंट पर है, यानी कि 94 रुपीज के आसपास का आपका पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे स्टॉक जाने की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। सेकंड सपोर्ट की अगर आप बात करो तो 96 का, जहां पर मैंने खरीदारी करने की सलाह भी दी थी आपको कि 96 रुपीज के आसपास का आपको प्राइस आसानी से मिल जाएगा और यहीं पर आपको खरीदारी भी करनी है। तो 96 रुपए तक का आप सपोर्ट लेकर के चलो। यहाँ पे मार्केट का चार्ट अगर आप बात करो तो बाजार या बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर आप बात करो तो अभी भी मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ इसे, बहुत नेगेटिव नहीं है बाजार आपका। इस तरह की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी बाजार अगर वॉलेटाइल होगा तो, और बाजार आज काफी वॉलेटाइल रहा था। अगर आप बात करो निफ्टी 50 की तो बहुत न्यूट्रल बाजार रहा है निफ्टी 50 के केस में। हालांकि ये अच्छी बात है कि 18 के ऊपर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में जहां गिरावट है, न्यूट्रल ही मैं मानूंगा इसे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। एक रेंज पकड़ लिया है बैंक निफ्टी में, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इस समय पे एक रेंज ट्रेडिंग कर रहा है और जब भी एक रेंज ट्रेडिंग करता है तो बहुत टाइम लग जाता है लोगों को समझने में कि रेंज क्या है, और जब तक एक बार समझ में आ जाता है कि रेंज क्या है देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का रेंज क्या है। तो 38,400 से लेकर के 39,200 के बीच में आपका बाजार जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल रहता है तो किस तरह से आपको बिहेव करना है। श्योरली अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हैं तो खरीदारी नहीं हो रही है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी। फ्राइडे को अच्छी खरीदारी हुई थी, डिपेंड यही करता था, सोचा एक्सपेक्टेड यही था। और जैसे सीएनबीसी पर भी बात हो रही थी कि आप शायद एफआईआई जो है वो खरीदारी में आएंगे, बट मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि एकदम से वो लोग खरीदारी नहीं करने वाले हैं। एटलीस्ट आपको नवंबर में बेयर करना पड़ेगा बाजार को। नवंबर में मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में रहने वाला है, न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट भी देखते हो तो निफ्टी 50 का चार्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है। लगातार 3 हफ्ता इसी रेंज में रहा है आपका बाजार, और जब तक ये इस रेंज में रहता है तब तक आपको कोई बहुत बड़ी रैली बाजार में आती हुई नहीं दिखाई देगी, और जो बाजार लिंक्ड स्टॉक है उनमें भी आपको कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, और बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ देम। अब क्या करना है आपको, गिरावट हुई है 96 के आसपास की खरीदारी रखो अपनी यहाँ पे,
जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं की उनके लिए बहुत। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक और कंपनी दोनों बहुत गजब की है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने की देर है बस, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो स्टॉक में बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, खरीदारी कर लेनी चाहिए आपको यहाँ पे। बात करें सपोर्ट की तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस पॉइंट पर है, लेट मी मार्क दैट टू। यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 96-97 रुपीज के आसपास का। होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी नहीं करते हो तो क्योंकि बाजार में प्रेशर है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर फॉलिंग, तो ऐसे समय में बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है। और यहाँ पर अगर आप मौका चूक जाते हो तो यहाँ पर इस गिरावट के बाजार में आपको न्यूट्रल ही अपना निकालना पड़ेगा। नवंबर का मंथ आपका काफी न्यूट्रल निकल सकता है। इसमें खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। पहला जो टारगेट है आपका वो वन यहाँ पर है 108 का, जो कि प्रीवियस हाई था। एंड अगर आप सेकंड टारगेट की बात करो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की 120 का टारगेट इनका है। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको इनके रिपोर्ट्स दिखाई थी, अभी भी यहाँ पर भारी खरीदारी बैंक ऑफ बड़ौदा में जारी है। गिरावट हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर खरीदारी की बात करो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी खरीदारी यहाँ पर चल रही है। आरएसआई की बात करें 65 का आरएसआई है आपका। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न खरीदारी का है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखो तो 2 हफ्तों की गिरावट के बावजूद भी ना तो मैकडी में कोई बहुत बड़े बेयरिश मोमेंटम देखने को मिला है, ना ही आपका हिस्टोग्राम डाउनवर्ड आया है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में बेयर्स की लड़ाई जीत रहे हो, या फिर आपका आरएसआई भी अभी भी बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो ओवरऑल बुलिश पैटर्न अभी भी बाजार में चालू है। और अगर आप बात बाजार की करते करते यहाँ पर डायरेक्ट की आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट की बात करो, नवंबर 11 की रिपोर्ट है और टारगेट पीरियड इनका 12 मंथ्स का है। इट मींस कि यहाँ पर आपको बुल पैटर्न देखने को मिलेगा। 120 का टारगेट है इन लोगों का, 120 रुपए का टारगेट है यहाँ पे। और कुछ अच्छी चीजें जहां पर आपको फोकस करनी है वो ये है कि द बैंक ऑफ बड़ौदा इज अमंग लीडिंग पीएसयू बैंक्स विद अ ग्लोबल लोन बुक ऑफ 7.3 लाख करोड़ एंड हैज बेटर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स अमंग पीएसबीज। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करो तो यहाँ पर 7.3 लाख करोड़ का इनका लोन बुक ग्रोथ है। पैन इंडिया प्रेजेंस की अगर आप बात करो तो 8100 ब्रांच है, 8100 ब्रांचेस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। एक इतना स्ट्रॉन्ग बैंक जहां पर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जहां पर केनरा बैंक है जो कि इस बार लॉस में आया है, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखो तो ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नंबर्स की अगर आप बात करो तो लगातार ग्रोइंग के नंबर है, ग्रोथ पैटर्न बनाया है, अच्छा खासा मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत गजब का है। थोड़े बहुत कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट जरूर देखने को मिली, बट ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखते हो तो काफी बढ़िया नंबर आते हैं। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। लगातार मोतीलाल ओसवाल ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पर टारगेट्स को इंक्रीज किया था। और वही नहीं, अगर आप एफआईआई की बात करते हो तो एफआईआई एफपीआई ने भी यहाँ पर अपनी भारी शेयर होल्डिंग रखी है। ओवरऑल खरीदारी करके चलो, मार्केट में प्रेशर जरूर है बट दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पर ऑफलोड करो। मेरी स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रही कि अभी भी खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे 96 के आसपास खरीदारी करो, 94 के आसपास एवरेज कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में भी। 2 से 3 महीने की होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी और 2 से 3 महीने बैंक ऑफ बड़ौदा में 120 नंबर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल खरीदारी करने की सलाह है। लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।